देखिए, कथाओं की भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ, भाड़, भीड़ भाड़। कथाओं की भीड़ की आवश्यकता नहीं, कथाओं के श्रोता की आवश्यकता होती है। ये राधा रानी कृपा की है, यदि कम लोग में भी आप लोग इतने गंभीरता से कथा को श्रवण किया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये राधा रानी की कृपा है। लोग तो भीड़ के साथ चलते हैं, कथाओं की भीड़ की आवश्यकता नहीं। कथाओं की भीड़, लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं, ये कथाओं की सफलता नहीं है। कथा की सफलता नहीं है, कथाओं का क्रम नहीं है कि बहुत भीड़ भाड़ हो, बड़ी मतलब व्यवस्थाएं हो, ऐसा कथा की सफलता नहीं। कथा की सफलता है कि राधा रानी आपके हृदय में आ जाए और वक्ता के साथ देना है आपको। वक्ता अगर एवरेस्ट के चोटी पहुंचा है तो वहाँ भी गोता लगाना, ऊपर भी। अगर वक्ता गंगा तट पे लेकर आया तो उस कथा में आनंद लेना है, वक्ता के साथ देना है। वक्ता कहाँ पहुँचाना चाहता है उस तत्व को पकड़ना साहब। अगर आप किसी और में भटके रहेंगे तो वक्ता के तत्व को नहीं पहुँच पाएंगे कि वक्ता पहुँचाना क्या चाहता है, राधा रानी कहाँ पहुँचाना चाहती है। ये हमारी औकात की बात नहीं है, हमारी औकात नहीं है। ये तो राधा रानी कृपा करती हैं कि आप उस तत्व को समझ जाए, जो पहले ही बोला था, शब्दा जालम महारण्यम, उस चक्कर में नहीं फंसना है, उस तत्व को पहुँचना है। बाबा शिव कहते हैं, जय रामेश्वर दर्शन करही, जय रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही। बाबा कहते, जो मेरा दर्शन कर लेता और कभी ना कभी शरीर जो छोड़ेगा तो उसको मैं अपने धाम में बुला लेता हूँ। बाबा के भोले बाल हैं साहब, जल्दी पिघलता है बाबा। तो कहते, जो मेरा दर्शन करता है तो उसको तुरंत जब शरीर छोड़ेगा तो मैं अपने धाम में बुलाता हूँ उसको। इतना कृपा है भोले बाबा की। बाबा तो रामेश्वरम में है महाराज, वहाँ खारा पानी है, समुद्र की खारा पानी है, गंगा जल उपलब्ध नहीं है, गंगा जल उपलब्ध नहीं है। भोले बाबा गंगा जल के लिए तरसता है साहब कि कोई भक्त आए और गंगा जल चढ़ाए, वह गंगा जल उपलब्ध नहीं है। बाबा तरसता है, वहाँ प्रतीक्षा करता है, कोई मेरा एक सच्चा भक्त आए, गंगा जल लेकर के आए और मुझे अर्पण करे, चढ़ाए। ये कथा क्या है साहब? कथा क्या है? कथा राधा रानी जब भगवान शिव को अभिषेक करती हैं, जीवा शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जब दूध की धारा पड़ती है, एक धारा इधर बहती है, एक धारा उधर बहती है, दोनों हम लोग आनंद लेते हैं धाराओं में स्नान करके, वही कथा है। तो बाबा कहते, कोई भक्त आकर गंगा जल चढ़ाए तो कहते मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ, उसको सायुज मुक्ति कर देता हूँ साहब। सायुज मुक्ति मतलब अपना ही स्वरूप उसको प्रदान कर देता हूँ। आगे बाबा कहते हैं, जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल आके लेकर चढ़ाता है, बाबा कहते हैं कि सो सायुज मुक्ति नर पाई, सो सायुज तुरंत सायुज मुक्ति नर पाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति
आप सब रामेश्वरम एकत्रित होकर गंगा जल लेकर चलेंगे और भोले बाबा को अभिषेक करेंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे, भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे। जब भोले बाबा प्रसन्न होता है ना, सबको लुटा देता है। अन्नपूर्णा है भैया, उनकी अर्धांगिनी अन्नपूर्णा है, सब कुछ लुटा देती है। मरा अपना तो कैलाश छोड़ देता है भक्तों के लिए, कैलाश तक छोड़ देता है। मरा रावण पहुंचा कैलाश में, कैलाश के नीचे हाथ लगाया, उठाया, कैलाश हिल गया। भोले बाबा माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे। जैसी पर्वत हिला तो माँ पार्वती भोले बाबा के अंक में आ गई। भोले बाबा अति प्रसन्नता हुई कि वाह रे, पर्वत तो हिला, देखिए कौन हिलाया? तो रावण। कई बात तू वरदान मांग, क्या चाहिए तुझे, तू मांग तू। कहते बाबा आप कैलाशी दे दो, बाबा के ले जाते। तो बाबा तो भोले बाबा ऐसा, भोले बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही याद हम लोग करें उसी भाव से, उसी स्मरण के साथ। स्मरण भी भक्ति के 9 लक्षणों में स्मरण का भी नाम आता है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम। उसमें स्मरण भक्ति है। कथा क्या है? स्मरण ही तो है। गोपियाँ गीत गाती हैं, क्या स्मरण ही तो करती हैं। भगवान लीलाएं करती हैं। गोपियाँ स्मरण करते करते इतने तन्मय हो जाती कि उनके मुख से कृष्णोहम 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 निकलता है। कहती कि मैं ही कृष्ण हूँ। नाना प्रकार की लीलाएं करती हैं। गोपियाँ कालिया नाग की लीलाएं नहीं करती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, हिंसा पसंद नहीं है, तो किसी राक्षसों का वर्णन नहीं करती है। भगवान की जो मीठी मीठी लीलाएं हैं उनका गान करती है, उनकी लीलाओं का